हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 9th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन का नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। सो अगर आपने अभी तक स्पीड और वेलोसिटी को नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख लें, हमने पूरा उनको डिस्कस कर रखा है। सो एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन ज़्यादा कुछ नहीं होता, वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो एक्सेलरेशन कहलाता है। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जिस तरीके से टाइम बढ़ता जाता है उसके ऊपर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजेस आता है। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर चेंजेस। जितनी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आया और जितना टाइम लिया, मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को और डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन से, जितना उसने टाइम लिया था। फाइनल वेलोसिटी मीन्स क्या हो जाएगा, मान लो एक कार यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है। सो ये तो हो जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। जो ये चेंजेस आए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। कैसे निकाल लेंगे, हमें क्या देखना है कि किसी भी बॉडी के मूवमेंट करने पर इनिशियल वेलोसिटी को हम मापेंगे किससे, इनिशियल को कह देंगे u एंड फाइनली को बोल देंगे v। ओके, टाइम हमारा t है ही। सो फॉर्मूला अब हमारे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v माइनस में u डिवाइड बाय में t। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। जहां से स्टार्ट किया था फाइनल जहां पर पहुंचे थे। ओके, कुछ पॉइंट है, की पॉइंट्स है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मीन्स या बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। वेलोसिटी कैन आइदर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसके ऊपर बेस करेगा, जो एक्सेलरेशन के 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जीरो कब आएगा, जब वो मूव करे किसके अंदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी जो हमारा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहे। मीन्स यहाँ भी 5 हो यहाँ भी 5 हो तो 5 माइनस 5 0, और टाइम चाहे कुछ भी हो, फिर टाइम तो लगेगा क्योंकि टाइम तो कुछ ना कुछ आना है, तो उस केस में आ जाएगा 0। ओके, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन को मेजर किसके अंदर किया जाता है। ऐसा यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, एंड किलोमीटर पर हावर। सेंटीमीटर इन सेकंड, मीटर इन सेकंड या किलोमीटर इन हावर, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर। अब एक्सेलरेशन 2 टाइप के थे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, फर्स्ट की बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी कैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, वो इक्वल अमाउंट के अंदर आएगा और इक्वल ही टाइम पीरियड के अंदर। इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल ही टाइम पीरियड होगा। सो ये क्या कह सकते हैं, A body has uniform acceleration in its velocity change at a uniform rate। जब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज किसके अंदर हो, यूनिफॉर्म, सेम, कांस्टेंट रेट के अंदर हो।
ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार ने मूव किया ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर ये गई सी पॉइंट तक, फिर ये गई डी पॉइंट तक। ओके, सो कार की स्पीड थी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड इसने लिया हर एक में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला था u v माइनस में u ओके बाय में t, ऐसे निकालते थे एक्सेलरेशन। ये क्या था हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u क्या था इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड करते थे टाइम पीरियड के अंदर। अब देखते हैं a पॉइंट से b पॉइंट पे गई, ये तो हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। फाइनल तो यहाँ पर आई थी वो फर्स्ट टाइम पे a पॉइंट टू b, सो ये था 20 और ये था 10, डिवाइड कर दें। टाइम पीरियड कितना ले इसने 5s, 10 बाई में 5 मीन्स 2, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसी तरीके से सेम आएगा सभी में। ये देखना आपको B पॉइंट से C पॉइंट पे, अब ये U हो जाएगा, ये V हो जाएगा। सो 30 माइनस में 20 बाई में टाइम पीरियड वही रहेगा सेम 5 सेकेंड, 10 बाई में 5, 30 में से 20 गए 10, 2, यही 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं C पॉइंट से D पॉइंट तक, 40 पे गया है, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ये V हो जाएगा। फाइनल अब ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगी। सो इस पे आ जाएगा 40 माइनस में 30 बाई में 5, 10 बाई में 5, वही 2 मीटर पर सेकेंड। देखना एक्सेलरेशन हमारे पास सेम आया 2 सभी में, क्योंकि क्या हुआ था इक्वली अमाउंट में तो वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आया था और इक्वल अमाउंट में ही टाइम पीरियड बढ़ा था। टाइम पीरियड का क्या था इक्वल था, इंटरवल एक्चुअल में इक्वल था ना। बस एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। जब कोई भी चीज अपने आप ऊपर से गिरती है, मीन्स ग्रेविटेशन के कारण जब कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आके गिरती है। जो नीचे आके गिरती है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं है। सो वो जो कांस्टेंट रहेगा वो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। कितनी बार ही कहीं से भी चीज को फेंक लो, पर डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, हाइट सेम होनी चाहिए, तो वो मोशन उसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। द मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग ब्लॉक ऑन ए स्मूथ इंक्लाइडिंग प्लेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। अब हमने क्या किया, किसी भी ब्लॉक को ऊपर से जो गिराया हमने, डिक्लाइनिंग प्लेन था हमारे पास, रास्ता कैसा था, अगर हम ऊपर से गिराएंगे, ये हमने ब्लॉक गिराया, ये ऐसे आते आते यहाँ पर आके रुकेगा। कितनी ही गिरा लो सेम टाइम पीरियड लेगा, वो सेम ही वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से बॉल का अभी मैंने बताया था, अगर हम बॉल ऊपर से डालते हैं तो इसी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आएगी। सेकंड बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस कंडीशन में क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कि जब बॉडी के अंदर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन नॉन फॉर्म यूनिफॉर्म में होगा, दैट मीन कि जो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज होगा वो भी अनइक्वली होगा। किसके अंदर, टाइम इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड वही, टाइम का इंटरवल था वो सेम रहेगा। चेंज वेलोसिटी के अंदर होगा इंक्रीमेंट, ना कि टाइम के अंदर। टाइम सेम रहेगा और वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज होगा। अ बॉडी इज सेड टू बी moving with non-uniform acceleration if its velocity increase by the unequal amount, कि कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, ठीक है। सो इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके अंदर, टाइम पीरियड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो इक्वल रहेगा। ओके,
एग्जाम्पल हो जाएगा द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी रोड, इट्स स्पीड वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली। मान लो कि हम ना ड्राइव कर रहे हैं क्राउडेड सिटी के अंदर, रोड के ऊपर, क्या होगा कभी, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ का एरिया है, तो हमें कभी तो स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी, स्पीड कम करनी पड़ेगी, कभी तो रुकना भी पड़ेगा हमें। सो अप और डाउन आए, इक्वल अनइक्वल अमाउंट के अंदर वेलोसिटी आई। सो ये जो अनइक्वल वेलोसिटी है ये क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनको क्या भी बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये कब होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ वेलोसिटी डिक्रीज, किसके अंदर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो क्या रहेगा, वही इक्वल रहेगा। ओके, सो ये कंडीशन होती है जब वेलोसिटी कम होती है, और ऊपर वाली कंडीशन होती है वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो, मान लो क्राउडेड एरिया के अंदर है हमारा, एक गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना है, बी से फिर सी पॉइंट पे जाना है, सी से फिर डी पे। अब देखना आपको टाइम पीरियड तो वही लेना है 5 सेकेंड 5 सेकेंड। टाइम पीरियड के अंदर कोई चेंजेस नहीं है हमारा। यहां पर ए पॉइंट के ऊपर स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बी के ऊपर थी 15 मीटर पर सेकेंड, सी के ऊपर फिर कम हुई 5 मीटर पर सेकेंड, डी के ऊपर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहां पर खाली रोड मिला होगा तो उसने स्पीड बढ़ा दी कार की। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो ये था हमारे पास इनिशियल यू और फाइनल वेलोसिटी मींस v। अब v माइनस में u डिवाइड बाय में टाइम। v है हमारे पास 15 और u है हमारे पास 10, बाय में टाइम वही 5। 15 में से 10 गए, हमारे पास बचा 5 बाई 5 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड उठाते हैं, अब ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा सी पॉइंट पे। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा, v कितना 5 माइनस में u कितना 15 बाय में 5 सेकेंड। 5 सेकेंड है, 5 में से 15 गए माइनस के 10 बाय में 5 टू जा 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे बात करते हैं सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 माइनस में 5 बाय में 5। 20 में से 5 गए 15 बाई 5, सो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर था 1 मीटर, ये माइनस का 2 आया, ये 3 आया। सो चेंजेस आए, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आए हैं, कभी इंक्रीज हुई, कभी वो डिक्रीज हुई, कभी वो माइनस में भी चली गई है। सो ये किस वजह से होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं इनको, जब कोई भी क्राउडेड एरिया हो या जब हमें ये लगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली या इक्वल वेलोसिटी के साथ चेंजेस नहीं लेके आ रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। स्टूडेंट्स आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच।